बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के दौराए जनूबी अफ्रीका के लिए तीनों तर्ज की क्रिकेट के स्क्वाड्स का ऐलान हो गया और अगर ये ऐलान मैं इसको हैरान कुन ना कहूँ तो गलत होगा। बहुत हैरान कुन मेरे लिए कुछ चीज़ें हुई हैं इस स्क्वाड के अंदर, लेकिन वो चीज़ें क्यों हुई हैं उसका भी मुझे जवाब मिल रहा है। कुछ तो आकिब जावेद ने खुद बताया, कुछ अंदर से खबरें भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। बड़े सवालात आप सबके कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जो प्लेयर नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है ये भी पता चल गई है, और जो हैं वो क्यों हैं उसके पीछे क्या रीज़न और क्या लॉजिक है वो भी पता चल गई है। मुकम्मल आपको इस वीडियो में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्क्वाड्स कौन से हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको पता चल जाए कि तब्दीलियाँ कौन कौन सी हुई हैं और फिर वो क्यों हुई हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं टेस्ट स्क्वाड का आपको बता दूं कि शान मसूद कप्तान है, ऑब्वियसली अपनी कप्तानी मौजूद, उनकी साउथ शकील वाइस कैप्टन है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास, सॉरी खुर्रम शहजाद हैं, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास। अब ये इस पे आपको हैरानगी हुई होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान ने अपनी टीम के अंदर की है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा। देखिए, इसमें पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है इसमें बात की जा रही थी कि इमामुल हक को शामिल किया जाएगा, लेकिन इमामुल हक को शामिल नहीं किया गया और उसकी वजह ये है कि इमामुल हक जो है उनकी ये जो परफॉर्मेंस है ये पाकिस्तानी पिचों पे है रिसेंटली, उनकी पाकिस्तान से बाहर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है और ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका को लेकर के यहाँ की जो स्विंगिंग कंडीशंस हैं उनमें कोई बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। इसलिए इमामुल हक को इस टूर में कंसीडर नहीं किया गया। ऐन मुमकिन है कि उनको कंसीडर किया जाए, जो वेस्ट इंडीज़ का होम सीरीज़ होनी है पाकिस्तान की उसमें उनको लेकर के आया जाए। नंबर 2, इस स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं है? जनूबी अफ्रीका का दौरा है, इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट दौरा है, पाकिस्तान ये टेस्ट मैचेस जीतना चाहेगा और क्या शाहीन शाह अफरीदी का ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है? तो सर ये झटका है, लेकिन ये झटका जानबूझकर लिया गया है और इसकी वजह खुद जो आकिब जावेद ने बताई है। उन्होंने कहा कि हमने ये स्ट्रैटेजिक चेंज की है, उनको हम ज़्यादा क्रिकेट नहीं खिलाना चाह रहे, हम चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले इंजर नहीं करना चाह रहे उनको और उनको फ्रेश रखना चाह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट से उनको अलग रखेंगे और उनको T20 और ODI क्रिकेट ही खिलाएंगे, टेस्ट क्रिकेट उनको नहीं खिलाएंगे। अब अंदर की खबर ये है कि ये शाहीन शाह अफरीदी के खुद ख्वाहिश थी कि वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलें। उनकी बॉडी इस वक्त जो है वो इस हद तक थक चुकी थी कि पिछली सीरीज़ में जब उनको रेस्ट दिया गया तो वो कुछ लोग तो कह रहे थे कि उनका दिल टूट गया है, उन्होंने कहा है कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूँगा। तो उन्होंने उस वक्त रिटायरमेंट के बारे में सोचा भी था, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने, कुछ अजीज़ व अकारब ने, ऑब्वियसली उनके अजीज़ व अकारब जो हैं वो आपको पता ही है, उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि अभी तुम रेस्ट ले लो टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान ना करो, रेस्ट ले लो। तो उन्होंने खुद चैम्पियंस ट्रॉफी तक ODI क्रिकेट से रेस्ट लेने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये फ़ैसला अच्छा लगा है कि चलिए चैम्पियंस ट्रॉफी है, बहुत बड़ा इवेंट है ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान, क्योंकि WTC के फाइनल में तो पहुंच नहीं सकता, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द रेस, तो इसलिए पाकिस्तान ने ये रिस्क लिया है कि उनकी जगह पाकिस्तान ने शामिल कर लिया है खुर्रम शहजाद को।
खुर्रम शहजाद जो है उनकी वापसी हुई है, फॉर्म में है, ज़बरदस्त फिटनेस में अब वापस आ गए। उन्होंने रिसेंटली होम कंडीशंस में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, बाहर भी वो बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। इज़ अ वंडरफुल सीमर, और मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको साउथ अफ्रीका में देखने के लिए, कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका में केप टाउन और सेंचुरियन में पाकिस्तान के मैचेस होने हैं, तो बॉलर्स को वहाँ पे बहुत मदद मिलती है और सीमर्स को बहुत मदद मिलती है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि वो यहाँ पे किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद अब्बास को उनकी मेहनत का फल मिल गया यार, दिल खुश हो गया। आपको याद होगा कि मैंने आवाज़ उठाई थी मोहम्मद अब्बास के लिए जब उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी, और उसके बाद फिर वो 10 विकेटें भी उस मैच में हासिल करने में कामयाब हो गए। डोमेस्टिक में उन्होंने इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैक्सिमम 10 फॉर जो विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में लेने का, वो उन्होंने इमरान खान का रिकॉर्ड कर दिया। और उनसे बेहतर सिर्फ अब वसीम अकरम और वकार यूनुस हैं। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, और इसको उन कंडीशंस पे खिलाया जाता था कि जो बिल्कुल ही थकी हुई कंडीशंस होती थी, जहाँ पे बॉलर्स को मदद ही नहीं मिलती थी और वहाँ पे सिर्फ स्पीड काम आती थी। तो वहाँ पे इसको कहा गया कि इसकी स्पीड नहीं है, इसलिए अब हम इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आकिब जावेद ने बहुत बड़ा काम किया है, सिलेक्शन कमेटी ने बहुत बड़ा काम किया है कि अपने डोमेस्टिक के एक परफॉर्मर को दोबारा जो है वो मौका दिया, और बहुत बड़ी सीरीज़ में मौका दिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उनके वापस आने पे, मोहम्मद अब्बास के वापस आने पे। अच्छा, बात यह, नसीम शाह भी मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, और नसीम शाह, नुमान अली को लाया गया है ओनली लोनली स्पिनर के तौर पे, साइम अयूब और सलमान अली आगा। अच्छा, अब यहाँ पे साजिद खान क्यों नहीं है, नुमान अली क्यों है? नुमान अली को इसलिए लाया गया है कि उनका तजुर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू साजिद खान। तो नुमान अली को मौका दिया गया है, साजिद खान को इसलिए नहीं लाया गया कि यहाँ की कंडीशंस जो है वो स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर उनकी जगह शामिल किया है, विच इज़ अ स्ट्रेटेजिक चेंज। जब भी ऐसी कंडीशंस में मैचेस होंगे कि जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, साजिद खान को ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। बट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट ब्रेक फॉर साजिद खान कि जितना अच्छा उसने परफॉर्म किया उसके बाद इस तरह का उसके लिए करना थोड़ा सा मसला बन जाता है। ओडीआईज़ में आ जाएं तो ओडीआईज़ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हुआ है, फ़खर ज़मान को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। फ़खर ज़मान इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ओडीआई एंड नॉट द पार्ट ऑफ फ़खर ज़मान जो कि T20 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दोनों का हिस्सा नहीं है। और क्यों नहीं है, इसकी वजह उनकी फ़िटनेस है। जी हाँ, उनका 2-3 दिन बाद फिटनेस टेस्ट होना था, जिस पे उन्होंने उससे पहले कह दिया कि मैं अभी तक ख़ुद को फिट महसूस नहीं कर रहा हूँ, और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को अपनी अनअवेलेबिलिटी के हवाले से बता दिया था। ये ख़बर है अंदर की, सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने बता दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए कि मैं पूरी तरह ख़ुद को फिट नहीं फील कर रहा। और दूसरी जानिब हेड कोच ने भी ये बताया कि वो मैच फिट नहीं है, उस तरह से वो पूरी तरह अभी फिट नहीं है, उनको मैच खेलने हैं। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अभी ये जो T20 चैम्पियंस कप होगा उसमें वो खेलेंगे अपनी किसी टीम की जानिब से, और उसके बाद फिर उनकी फ़िटनेस का मुकम्मल जायज़ा वो ख़ुद भी लेंगे, अपने तौर पे भी लेंगे, और उसके बाद फिर उनको जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उससे पहले पहले उनको शामिल कर लिया जाएगा। जो ट्राई नेशन टूर्नामेंट है उसमें उनको टीम का हिस्सा बना लिया जाएगा। ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि जो पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है, इसने उनसे ये कहा था कि आपको हम प्रोविजनल स्क्वाड का हिस्सा बना लेते हैं, अगर आप फिट हुए तो फिर हम आपको शामिल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये वजह क्या है, वाकई फ़िटनेस है या कुछ और है, लेकिन फ़िलहाल यही खबर आ रही है कि फ़िटनेस उनकी अभी आइडियल नहीं है और वो ख़ुद भी नहीं टीम का हिस्सा बनना चाह रहे थे। मोहम्मद रिजवान कप्तान है जी ओडीआई के, अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ़, कामरान ग़ुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम की एंट्री हुई है जी
उनको उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग का फल मिला है। ओडीआई में उनकी एंट्री हुई है, पहले वो टी20 में ही थे। तैयब ताहिर को रखा गया है और उस्मान खान की एंट्री हुई है जी ओडीआई में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हम बहुत बात करते थे कि यार उस्मान खान को आप ओडीआई में शामिल करें, ये असल में उस्मान खान का फॉर्मेट है, लेकिन अब फाइनली उनको ट्वीक इन कर लिया गया है और ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। अब इसमें फैसल अकरम जो हैं वो इस बार नज़र नहीं आ रहे। आई थिंक सो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सॉर्ट आउट कर लिया है कि हमारे पास जो सामने से हमने जिस बॉलर को इस्तेमाल करना है वो है सुफियान मुकीम, और साथ में ये बिल्ली, और ये भी स्क्वाड का हिस्सा बन गई है अचानक आके। चलो बेटा नीचे चलो चलो। तो इसको बहुत शौक है टेबल के ऊपर चढ़ने का, ये आगे अपना जो है ना वो शॉट ज़रूर दिखाती है। बहरहाल इसलिए अब ये फ़ैसला किया गया कि बैकअप के तौर पे रखा जाएगा फैसल अकरम को, और उनको भी साथ साथ मौका दिया जाएगा जहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे अब ओडीआई में ट्राई किया जा रहा है सुफियान मुकीम को, एक जिसको आप कहते हैं कि सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों में से कोई एक खेलेगा जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, और यहाँ पे ये फैसला होगा कि इन दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म करता है, और फिर साथ में शायद शादाब खान की वापसी हो जाए चैम्पियंस पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में। ओडीआई स्क्वाड में मुझे नहीं लगता कि शादाब खान की शायद वापसी हो पाए फ़िलहाल। अब बात करते हैं टी20 इंटरनेशनल्स की। तो टी20 इंटरनेशनल में मोहम्मद रिजवान कप्तान और साथ में अबरार अहमद हैं जी, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, जहांदाद खान को बरकरार रखा गया है। उसके बाद मोहम्मद अब्बास आफरीदी बरकरार हैं, मोहम्मद हसनैन को टी20 स्क्वाड का हिस्सा इस बार बना दिया गया है, और ये मेरे ख्याल में वहाँ की पिचेस को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद हसनैन को लाया गया है। मोहम्मद इरफान खान हैं, उमैर बिन यूसुफ को रखा गया है, विच इज़ वेरी गुड कि उमैर बिन यूसुफ को बाहर नहीं किया गया इस टी20 स्क्वाड से। उसके बाद फिर साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह आफरीदी टी20 में भी मौजूद हैं, सुफियान मुकीम मौजूद हैं, तैयब ताहिर को भी कंसिस्टेंटली मौका देने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उस्मान खान यहाँ पे विकेट कीपर हैं। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान ने अभी रेस्ट दिया है, जिसमें आप देख लीजिए रेस्ट क्या देना बेचारों का, अब मुझे लगता है कि मुश्किल ही है, ख़ास तौर पे साहबज़ादा फरहान जो हैं उनको लेकर के, कि मुझे लग रहा है कि अब उनको फ़िलहाल पाकिस्तान ने ड्रॉप किया है। उनको मौका दिया गया, लेकिन वो एक भी किसी मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इस वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जगह दीगर ऑप्शंस को ट्राई करने का फ़ैसला किया है, और उनको शायद टेस्ट स्क्वाड का किसी वक्त हिस्सा बना लिया जाए, मौका उनको दे दिया जाए। बहरहाल एक और ख़बर जो मैंने आपको बतानी थी कि इसमें सलमान अली आगा के नाम के सामने, जो पीसीबी ने ग्राफिक्स दिए हैं, सलमान अली आगा के नाम के सामने कहीं भी वाइस कैप्टन नहीं लिखा हुआ, जबकि टेस्ट सीरीज़ के अंदर शान मसूद का कैप्टन लिखा हुआ है और सऊद शकील का वाइस कैप्टन लिखा हुआ है। तो इसलिए आई थिंक सो नहीं दिया गया कि बाज़-औक़ात मुमकिन है कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह ना बने ड्यू टू हिज पुअर बैटिंग स्टैंस और पुअर बैटिंग फॉर्म, तो इसलिए जो है वो उनको वाइस कप्तान का टैग अब उनके नाम से हटाने का फ़ैसला किया गया। ये पहला झटका है सलमान अली आगा के लिए इन द वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन बाबर आजम टी20 स्क्वाड का हिस्सा कैसे बने, खबरें ऐसी हैं कि बाबर आजम के लिए रिजवान ने फ़ाइट की है, और रिजवान ने कहा जी कि मुझे बाबर आजम ज़रूर चाहिए टीम का हिस्सा, मैं बाबर आजम को अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूं, आप बाबर आजम के बग़ैर प्लीज़ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो है वो ना कीजिए, और उनकी ये बात मान ली गई है, और बाबर आजम की यूं टी20 स्क्वाड में वापसी हुई है। अब आप सब लोग पूछ रहे होंगे कि पाकिस्तान की ये सीरीज़ कब स्टार्ट होने जा रही है, तो जनाब पाकिस्तान की टी20 सीरीज़ स्टार्ट होगी 10 तारीख से, 10 दिसंबर से। कल पाकिस्तान को आखिरी ओडीआई अपना टी20 मैच खेलना है वर्सेस जिम्बाब्वे। उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका एक छोटी सी फ़्लाइट लेगी, साउथ अफ्रीका रवाना हो जाएगी जो कि जिम्बाब्वे के बिल्कुल साथ वाक़ है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को 10
से जो है वो पाकिस्तान को खेलनी है T20 सीरीज़। ये स्क्वाड मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है जी, बुरा स्क्वाड नहीं है। आप बात कर सकते हैं जी इमामुल हक को होना चाहिए था, आप बात कर सकते हैं जनाब के फ़खर ज़मान को होना चाहिए था, और फ़खर ज़मान के हवाले से मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनको होना चाहिए था। सब इस पे मुत्तफिक थे, लेकिन फ़खर ज़मान ने खुद, खबर ये आ रही है कि ख़ुद को अनअवेलेबल किया है, और शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट में ख़ुद को अनअवेलेबल किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो शाहीन शाह अफरीदी के इस फैसले के साथ मुत्तफिक है कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ रही है, तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले वो चाह रहे हैं कि अपने वाइट बॉल जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर कम से कम लोड डालें, और रेड बॉल के क्रिकेटर्स को रेड बॉल में ही इस्तेमाल करें। और उसके लिए फिर आपको पता कि मीर हमज़ा, नसीम शाह अभी यहाँ एबटाबाद में खेल रहे हैं, यहाँ पे अब चले जाएंगे, आज या कल चले जाएंगे, मेरे ख्याल कल लास्ट डे है, तो वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उनको इसीलिए लाया गया था ताकि उनकी प्रैक्टिस हो साउथ अफ्रीका जाने से पहले, और अब वो तैयार हैं पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनने के लिए। आप अपनी राय दीजिए, आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है? मेरे ख्याल में तो जी अच्छा स्क्वाड है, मैं तो इसको बैक करूँगा, और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन स्क्वाड था जो पाकिस्तान ने चुना है। इक्का दुक्का बीच में हर स्क्वाड के आप एतराज़ात उठा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्क्वाड। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली मौका दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा, और इट विल गेट बेस्ट फ्रॉम योर प्लेयर्स। और यही पाकिस्तान क्रिकेट में मिसिंग था, जो कि अब हो रहा है, और बहुत अच्छा है। और यंगस्टर्स को मुस्तकिल मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि यार इनको निकाल दिया जाएगा, इनको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे उमैर बिन यूसुफ हैं, इसके अलावा तैयब ताहिर हैं, भाई इनका क्या फ़ायदा, इनको बाहर कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, और उनको कंसिस्टेंटली अपने प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा बना रहे हैं आकिब जावेद। सो हेड्स ऑफ टू आकिब जावेद एंड सिलेक्शन कमेटी। आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।